कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। पिछले कुछ समय से भाजपा के अहम चेहरों ने दिल्ली और लखनऊ एक कर रखा है। दिल्ली दरबार में यूपी के भाजपा नेताओं की हाजिरी में खासा इजाफा हुआ है। ट्विटर वॉर या कह लीजिए एक्स वॉर में भी तकरार देखी जा सकती है। अगर दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला थम नहीं रहा तो लखनऊ में बयानों की बाढ़ आती दिख रही है। गोमती में मानो सैलाब आया हुआ है। भाजपा दिग्गजों में कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है। सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि सहयोगी दलों ने भी मोर्चा खोल रखा है। मानो इस आपदा में सभी अवसर की तलाश में है। मामला इस हद तक जा चुका है कि वक्त रहते इसको ना सुलझाया गया तो फिर भाजपा के भविष्य पर आंच आना स्वाभाविक है। मोदी हो, शाह हो या फिर नड्डा, सभी से सभी मिल चुके हैं, अपने अपनी बात कह चुके हैं। तो वहीं एक तरफ संघ प्रमुख इशारों में पीएम मोदी पर लगातार हावी है और भाजपा इस घमासान पर खामोश है। तो फिर जो बर्फ यूपी भाजपा के दिग्गजों के रिश्तों पर जम गई है उसे पिघलाए कौन? यही वजह है कि संघ को भाजपा में मचे घमासान के बीच आना ही पड़ा। जुलाई की 20 और 21 तारीख भाजपा के लिए काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूपी भाजपा के 5 बड़े चेहरे और संघ के बीच मंथन हो रहा है इन 2 तारीखों में तकरार को खत्म करने के लिए। तो कौन है भाजपा के वो 5 बड़े चेहरे जिनके साथ संघ बैठेगा और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा, और कौन होगा संघ से जिसके ऊपर ये बड़ी जिम्मेवारी होगी? तो पहले जानिए भाजपा के 5 बड़े चेहरों के नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महासचिव धर्मपाल। तो वहीं आरएसएस से होंगे यानी अरुण कुमार को बीजेपी और संघ के बीच समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण कुमार इस उठापटक के सारे इनपुट और रिपोर्ट्स के साथ इस बैठक में शामिल होंगे। उनका फोकस होगा सरकार और संगठन के बीच ऑल इज वेल करना। केशव मौर्य कह चुके हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो वहीं सीएम योगी ने 2024 में करारी शिकस्त की वजह ओवर कॉन्फिडेंस बताया था। तो वहीं सीएम योगी ने यूपी में होने वाले उपचुनाव की टीम से केशव और ब्रजेश पाठक दोनों को बाहर कर दिया था। यानी सरकार में ही सरफटोवल जैसी नौबत देखने को मिल रही है। संघ हो या फिर भाजपा, दोनों का एहसास है कि यूपी में सरकार और संगठन के बीच मचे घमासान के बीच पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। पार्टी के भीतर 2 गुट बनते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 80 में से महज 33 सीटों पर जीत के बाद से लगातार सरकार और संगठन के बीच टकराव जैसी स्थिति बनती दिख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और सरकार पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लग रहा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य संगठन को सरकार से बड़ी बताकर विवाद को गहरा रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी समेत यूपी के टॉप नेताओं के साथ आरएसएस की मंत्रणा होनी है। इस मीटिंग में बड़े विवाद का हल निकालकर भविष्य की योजना पर भी चर्चा की जानी है। लेकिन खबरें तो ये भी है कि हो सकता है ये बैठक ही ना हो। अगर ये बैठक नहीं होती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो विवाद है वो कितना गहरा चुका है। यानी शाह हो, मोदी हो या नड्डा, क्योंकि सबको सब कुछ मालूम है, क्योंकि हर एक रिपोर्ट दी जा चुकी है, चाहे वो धर्मपाल हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो भूपेंद्र चौधरी हो, चाहे केशव मौर्य हो या उससे पहले सीएम योगी हो, ये सबको सब कुछ बता चुके हैं। तो अगर ये मीटिंग नहीं होती है तो बहुत हैरान मत होइएगा, लेकिन अगर मीटिंग होती है तो फिर क्या होगा? लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? मोदी शाह के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत की नजरें भी इस मीटिंग पर होगी अगर होती है तो, क्योंकि यूपी की जंग 2 बड़े चेहरों के बीच में है, जिनमें से एक चेहरा है सीएम योगी का, जो भाजपा के पोस्टर बॉय हैं, जिनको कामयाब सीएम के तौर पर पार्टी प्रोजेक्ट करती आई है। तो दूसरी तरफ है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि यूपी भाजपा के ओबीसी चेहरा हैं और संगठन में खासी पकड़ भी रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है वो ये बता रहा है कि भाजपा वो भाजपा नहीं रही जिसे पार्टी विद अ डिफरेंस कहा जाता था। योगी गुट हो या फिर केशव गुट, दोनों के अपने तर्क हैं। दोनों के पास 2024 की करारी शिकस्त के कारण है। इस बार आर पार की लड़ाई है, उपचुनाव बेहद करीब है। विपक्ष ऊर्जा से लबरेज है तो वहीं भाजपा फिलहाल आपसी झगड़े से निपटने की कोशिश में है। तो क्या अरुण कुमार भाजपा के लिए खेवनहार साबित हो पाएंगे?
क्योंकि इन 2 दिनों में योगी और केशव दोनों के बीच दरार को ना सिर्फ पाटना होगा बल्कि साथ में यह भी तय करना होगा कि दोनों एक साथ साथ दिखें और एक मत दिखें, यानी बीच का रास्ता निकालना होगा। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है, यह भी सर्वविदित है कि योगी को सीएम बनाने के पीछे संघ का रोल क्या था। जाहिर है योगी संघ की पहली पसंद है, वो युवा भी हैं, 5 बार के सांसद और वो दूसरी बार सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। राजनीति में अभी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ है केशव मौर्य, 2022 में सिरातू से हारे लेकिन फिर भी उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। संगठन की कार्यशैली को बाखूबी समझते हैं और ओबीसी का बड़ा चेहरा भी हैं, यानी संघ हो या फिर पार्टी, दोनों की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।